नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा के ओमकारेश्वर में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव जब ओमकारेश्वर के शंकराचार्य जी की प्रतिमा के पास पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत में फूल मालों की स्वागत किया गया, माला पहनाई गई। उसके बाद जो वहां पर मैप बने हुए थे उनको मुख्यमंत्री को दिखाया गया। बाहर से आए पंडितों ने द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। हम आपको बता दें कि दूर दूर से आए महाराजों का मुख्यमंत्री ने माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद यहाँ पर करीब 1 घंटे तक चलता रहा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भाषणबाजी भी की गई। श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिश्नम् तन्तोटकं वार्तिककारणमन्यादस्मद्गोंसङ्कतमनतोऽस्मि श्रुति स्मृति। भागवत जी और हम लोग साथ में यहाँ आए थे और इस मूर्ति का ये जो अद्वैत धाम बन रहा है उसके लिए उन्होंने एक लाइन बोली थी और वो शब्द था कि ये जो अद्वैत धाम एकात्म धाम बन रहा है, ये समरसता का, राष्ट्रीय अध्यात्म की उन्नति का, सामाजिक और ओमकारेश्वर के भी जो दीक्षा भूमि है शंकराचार्य भगवान की पहचान देने वाला, और ये प्रकल्प विश्व को भारत की पहचान देने वाला है। तो हमारा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि ये जो संकल्प प्रकल्प जो शुरू हुआ, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे आशा, उपेक्षा और जो भी आप कहिए, अब क्योंकि अभी इनके ऊपर जिम्मेवारी है और जैसे वो कह के गए थे वो, तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि उनके हाथों में ये इतना अच्छा संकल्प और प्रकल्प आया है। अनेकों शताब्दियाँ निकल गई लेकिन दीक्षा भूमि पे आचार्य पीठ की स्थापना नहीं हो पाई। शंकराचार्य भगवान आए, चारों पीठ की स्थापना हुई, लेकिन उनके जो दीक्षा भूमि, उनके जो गुरु गोविंद और गौड़पादाचार्य है, जहाँ उन्होंने साधना करी और पूरे विश्व में अद्वैत के सिद्धांत को स्थापना करी। जिस समय भारत, आप सभी जानते हैं कैसी स्थिति में था, उस स्थिति से निकाल के भारत को एक ऐसा स्थान दिलाया। आज भी सभी जितने भी वाद है उसमें अद्वैत वाद की स्थापना के लिए, तो ये जैसे 4 मठों की स्थापना करी 4 धाम के साथ, तो ये ओमकारेश्वर धाम में पंचम धाम की, पंचम पीठ की स्थापना मोहन यादव जी के हाथ से हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो भगवान विष्णु को कहीं पाना हो, जैसे वेद को, चारों वेद को एक अक्षर में भी देखना चाहे तो वो ओम मिलते हैं। ऐसे वो ओम की प्रति करके नाते से हम भगवान को, शंकर को ओम में पाते हैं और उन शंकर से इन शंकर की यात्रा को पूरा देश, बाकी लिए गौरवान्वित होता, पूरा विश्व इस बात में आनंद आता है, एहसास कराता कि हमारी सनातन संस्कृति की एक ऐसी अद्वितीय घटना, जिस घटना के बारे में या तो ईश्वर और या माँ रेवा, इनकी ही कृपा हो सकती है कि ये आज हमारे लिए, कहाँ केरल, कहाँ अपना ये निमाड़ का क्षेत्र, उस काल और आज के काल में भी कई विसंगतियाँ हैं, कई कठिनाइयाँ हैं। आज भी है इस सारी बातों को, तो जब अपने वाहन साधन नहीं थे, ऐसे समय में भी परमात्मा का ही संकेत होगा कि वो यहाँ अपने गुरु से दीक्षा लेने आए और गुरु की महत्ता अपने शिष्य की सफलता के साथ चलती है और शिष्य से जैसे पिता से पुत्र और पुत्र से पिता की पहचान बनती है, ऐसे ही अपने हमारी ये प्राचीन परंपरा के अपने शिष्यों के माध्यम से जिनने गुरु की दीक्षा को सार्थक किया, और उनने सार्थक क्या किया, वो उस दौर के अंदर जब हम सब चारों तरफ दिखाई दे रहे थे
कुछ और ही हालात थे, जिस हालात को कोई अलग ढंग से 2500 साल पहले की वो घटना का परिमार्जन का स्वरूप मानते हैं, जो काल के प्रभाव में हमारी अपनी संस्कृति की विशेषता भी ऐसी है कि जहाँ हमारी अपनी व्यवहार से, आचरण से, कोई कारण से कोई कुरीतियाँ बन जाती है, कोई दूसरी चीज़ें बन जाती है, तो फिर काल के प्रभाव में परमात्मा ही हर युग में आकर के कोई ऐसा महापुरुष अपने देश में खड़ा करता है जो फिर पूरे देश को एक दिशा देता है, वो सद्मार्ग की तरफ ले जाता है। ये हमारी काल के प्रवाह की है। जैसे गंगा हिमालय से कभी सूखती नहीं है, उनकी अपनी बूंद बूंद अमरकंटक से माँ नर्मदा का प्रवाह अविरल बहता रहता है। उस अविरल बहने के समान हमारी ये जो संस्कार पद्धति, ज्ञान पद्धति, हमारी संस्कृति की चिरातन धारा, इस धारा के माध्यम से ऐसी विभूतियाँ जन्म लेती जिससे मानव सभ्यता गौरवान्वित होती है, देश गौरवान्वित होता है। हमारे लिए जिस आस्था और विश्वास के साथ हम अपने गुरु परंपरा को देखते हैं, वो गुरु परंपरा गौरवान्वित होती है। मानव जीवन का अपना नाना प्रकार के आकर्षण का समय है। उस आकर्षण के समय में ऐसे ही महापुरुषों के माध्यम से, और शंकराचार्य जी ने तो एक साथ कितने प्रकार के मोर्चों पे अपना काम किया, आज भी आश्चर्य लगता है। देश की सीमा क्या होना चाहिए, देश की चारों सीमाओं पे 4 धाम स्थापित करके 10 नामी अखाड़ों की संस्कृति के बलबूते पर एक साथ हमने तो संत समाज का हथियार से संबंध, ये आज भी बड़ा कई मामलों में कई प्रकार से लोगों को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। लेकिन संस्कृति के लिए समाज का नेतृत्व करते हुए संत समाज भी अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए किसी स्तर तक आ सकता, न केवल अध्यापन में ज्ञान, बल्कि मौका पड़े तो इस तरह से अपना दंडीधारी हम सब मान सकते हैं कि ये परमात्मा की कृपा है। और ये मेरा भी सौभाग्य है। मेरा जन्म बाबा महाकाल की नगरी से हुआ, और ये बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर कोई अलग नहीं था। हमारे को मिलेगा सिंहस्थ का, तो उनका ऋण तो है ही है हम पे, तो यहाँ का धाम क्यों अच्छा नहीं होना चाहिए? यह धाम भी उससे अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। और तो मैंने कहा कि हम हर एक का एक समय नियत, और नियति की विशेषता ही है कि इस चराचर जगत में जो भी है वो सब गतिमान है। हर एक की अपनी समय की गति के साथ, हर एक का जन्म हुआ, हर एक का जन्म के बाद उसका निश्चित समय पे उसका ये जो भी स्वरूप है वो स्वरूप छूटेगा, नष्ट होगा। इसको समझने वाले समझते। हमारे यहाँ तो ये प्रवास परंपरा की इसीलिए पद्धति भी है, और इसीलिए हम अगर देखें तो कोई कहे कि मैं ग्रह को नहीं मानता हूँ, तो उससे कहें कि ये तुम्हारी घड़ी निकाल के फेंक दो, क्योंकि घड़ी क्या है, 2 ग्रहों का चक्कर तो है ही। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो दोनों की गिनती कर लो। केवल पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा लेती तो हमारा 1 साल हो जाता है। अपने अक्ष पे पूरे समय घूमती तो 24 घंटे हो जाते हैं। हमारे लिए सूर्यास्त सूर्योदय है, लेकिन ना तो सूर्यनारायण देवता के लिए कोई सूर्यास्त है, ना कोई सूर्यास्त है। वो तो सदैव अपना आभा कीर्ति बिखेरते हुए हमारी अपनी उपस्थिति से सारे चराचर जगत को प्रकाशमान करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान परंपरा में हमारे बीच में एक सूर्य की भांति नक्षत्र की तरह चमकते हुए दुनिया में शंकराचार्य की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सौभाग्य, ये हमारी कई जन्मों की हमारी अपनी संस्कृति में आप सब संत परंपरा के आशीर्वाद से भगवान ने जीते जी आशीर्वाद दिया है। आज के इस अवसर पर मुझे जो कल्पना बताई गई है यहाँ से लेके वहाँ तक, अभी तो जब शंकराचार्य आ गए तो फिर क्या कष्ट है, उसके बाद तो सब समाधान ही समाधान, तो उनका आना ही अपने आप में पर्याप्त। और इसलिए ये जो संकल्प की यहाँ मन का भाव था, मनोभाव था कि यहाँ करके हमारे शंकराचार्य जी का जो प्रादुर्भाव हुआ एक तरह से उस इतिहास को जीवंत आज के युग के हिसाब से करना। वाकई में आज के युग में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया जिस प्रकार का ये तीसरे महायुद्ध का दौर आया है, और महायुद्ध के दौर में भी अब मनुष्य कम है और हथियार ज़्यादा तेजी से मार कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि पेजर में से बम फट जाता है, कोई मोबाइल रखे तो बम फट जाता है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज के युग में क्या बचा है?
कोई घर में टीवी देखेगा, ऐसा लगता है कभी टीवी बम फूट के अपने को ही मार दे। नई टेक्नोलॉजी के इस युग में, नए दौर में, लेकिन अंततः हिंसा की इस दौर में अहिंसा का मार्ग, और अहिंसा में भी जो सदशिक्षा है, केवल अहिंसा से तो हम जिस अहिंसा के कष्ट से शंकराचार्य जी ने एक तरह से निजात दिलाई थी कि हमारे लिए ये जो कभी कभी मार्ग भटकता है कि जीवन के बस 3 निशान रोटी कपड़ा और मकान, इससे काम नहीं चलने वाला है। रोटी कपड़ा और मकान तो है ही है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का दर्शन जहाँ छिपा हुआ है वो जीवन के बाकी आयामों की तरफ हमको ले जाता है और जीवन धन्य कराता है। आज के इस अवसर पर मैं सभी संत वृंद को प्रणाम करता हूँ और आपके आशीर्वाद के साथ जो ये संकल्पना ली है संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, सरकार के अंदर तो हमारी ये परंपरा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आज के दौर में तो हम देख करके कितने गौरवान्वित होते हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे तो यहाँ माँ नर्मदा कैसे मुस्कुराने का मौका नहीं दिया, तो आनंद आएगा ही, इसमें कौन रोक सका। काल के प्रभाव में निकल गया खराब समय जो पुराना था, लेकिन आज का दौर तो मोदी जी का दौर है। और मोदी जी के दौर ने कौन सा जिसको कहा कि मोदी जी के दौर का कोई और न छोड़, कहाँ से किधर किस चीज़ को आप देखोगे, हर क्षेत्र में, हर कठिन परिस्थिति में जहाँ कहीं मुस्कुराता हुआ एक चेहरा जो अदम्य साहस, इच्छा शक्ति के बलबूते पर हमारी संस्कृति की पताका धारण करने के लिए न केवल वो हमको संरक्षण प्रदान करते हैं बल्कि कदम कदम पे मार्गदर्शन भी करते हैं। क्रमशः सबको पूरा करते जाएंगे, ये हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का भी संकल्प है। हर शंकर, जय शंकर, हर शंकर, जय शंकर, हर शंकर, हर शंकर, हर शंकर, हर शंकर, जय शंकर, हर शंकर, जय शंकर, जय शंकर। हमने भी शपथ ली है, हमारी संस्कृति के सारे त्योहारों को खूब अच्छे से मनाने की पद्धति डाली। समाज जब उत्सव त्योहार का आनंद लेता है तो उस उत्सव त्योहार में सरकार दूर कैसे रह सकती है। सरकार का सहकार तो होना ही चाहिए। सरकार उस उत्सव धर्मिता को, संस्कृति को समझने की जरूरत है। इसलिए हमने तो आपको सबको बताना चाहूँगा कि मकर संक्रांति को भी हमने नारी सशक्तिकरण का नाम दे करके, मकर संक्रांति हमारे लिए जब तिल तिल करके दिन बढ़ता है तो दिन बढ़ता प्रकाश हमारी दुनिया में अपनी मूल भाव को जीवंत करे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संकल्प अपन मकर संक्रांति पे लेते हैं। गुड़ी पड़वा का आनंद लेते हैं। शिवशेखर जी यहाँ है, हमारे यहाँ उज्जैन में हमने विक्रमोत्सव भव्य रूप से मनाने का इसका प्रकल्प चालू किया और आप पूरी दुनिया में विक्रमादित्य के विविध पक्षों से हम सबको अवगत करा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा, अरे गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ तो गुरु पूर्णिमा महत्व ही अलग है। गुरु का अर्थ ही है कि अंधेरे से प्रकाश की ले जाने वाला शब्द, ये हमारी दोनों शब्दों से मिलकर गुरु बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज की इस परंपरा में गुरु पूर्णिमा का उत्सव साल में एक बार भले ही मनता हूँ, लेकिन शंकराचार्य जी को याद कर लो तो पूरे साल मनता, पूरे जिंदगी मनता है। तो आज के अवसर पर मेरी अपनी ओर से हमने सरकार में वाइस चांसलर का नाम ही बदल दिया। अब कोई उनको वाइस चांसलर या कुलपति नहीं बोलता है, सबको कुलगुरु ही दे दिया है कि हमारे यहाँ अपनी शिक्षा दीक्षा में यही तो मार्ग है, इससे बढ़कर क्या होता है। इसके लिए अगर हमारे मध्य प्रदेश के जितने कुलपति हैं वो सब कुलगुरु, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, कभी इस पर झगड़ा पड़ जाता है। गुरु बोलते ही कहते ये प्राइमरी वाले करेंगे, हम तो कॉलेज वाले, हम गुरु नहीं है। तुम कहाँ गुरु नहीं भैया, गुरु कौन है ये तो समझो पहले। हमारी इस पद्धति के आधार पर इस संस्कृति के कई रहस्यों से अवगत होने की जरूरत है। आज के इस अवसर पर जब मैं आज आया हूँ तो मुझे मालूम आज से 8 दिन बाद हमारे यहाँ गीता जयंती का भी पर्व आने वाला है और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई है। पूरे प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की उन स्थानों को भी हम उन धाम को चैतन्य बनाते हुए, जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, वही तो उज्जैन का भी है, जहाँ उनने अपनी शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा का संस्थान बना। आचार्य सांदीपनि का वो अद्वितीय योगदान है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए एक तरह से मान के चलो कि भगवान कृष्ण अगर मथुरा से उज्जैन नहीं आते तो हो सकता गीता सामने नहीं आती, क्योंकि वो आश्रम का प्रसाद है कि पवित्र गीता, वो हम सबके बीच में, उसको भूलना नहीं है, स्मरण रखना है। तो ऐसी कई सारी बातों को सरकार के साथ करते रहेंगे। अब किन्हीं किन्हीं को कष्ट है तो होता रहे कष्ट, वो जो होगा चुनाव में निपटते रहते हैं।
तुम्हारे कष्ट तुम्हारे पास रखो, अपनी तो एक ही मार्ग है। तो आज के इस अवसर पर हम सब मिल करके एक बार ओंकार महाराज की जय बोले। बोले ओंकार महाराज की जय, आचार्य शंकर महाराज की जय। धाम पर भगवान आचार्य शंकराचार्य आदि शंकराचार्य प्रकल्प को देखने का आज मुझे मौका मिला। न केवल उनकी अपने इस स्थान पर आकर के उनकी प्रतिमा के दर्शन किए, बल्कि यहाँ के सभी आध्यात्मिक मूर्तियों से भी मिलने का मौका मिला। ये पूरे प्रोजेक्ट को समझने का मौका मिला। सनातन संस्कृति के लिए आचार्य शंकर का अपना अद्वितीय योगदान है, जिसके कारण से हमारे देश की न केवल सीमाएं सुरक्षित है, बल्कि पूरे देश में आचार्य शंकर एक अलग प्रकार से एक ऐसे विभूति के नाते से जाने जाते हैं, जिनके आधार पर हमारी सनातन संस्कृति के हर संत को, हर समाजजन को गर्व और गौरव होता है। ऐसे में सरकार के द्वारा ये प्रकल्प और आगे बढ़े। माँ नर्मदा की पवित्र धारा के किनारे स्थित ये पवित्र धाम, ज्योतिर्लिंग का भी अपना आनंद है, ज्योतिर्लिंग का अपना आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ 1200 साल पहले शंकराचार्य जी ने दीक्षा लेकर के धाम को भी एक तरह से एक अलग पहचान भी दी है। ऐसे में शंकराचार्य जी के जुड़े हुए सारे वेदांत से लेकर सभी आध्यात्मिक पक्षों को लेकर के कई सारे प्रकार की अच्छी योजना बनी हुई है। हमारी सरकार इसकी ओर आगे काम। कब तक पूरा हो गया पूरा प्रकल्प? जो समय सीमा है उसी के सिंहस्थ को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर उनका? जैसे आपने देखा होगा कि सिंहस्थ को लेकर हमने अपनी पहली प्रायोरिटी गत साल में रखी थी। इसीलिए सिंहस्थ की जो मूल सुविधा है, उन सुविधाओं पर विकास की सारी बातें, खास करके आवागमन के सारे रास्ते ठीक ढंग से बन जाए, यात्रियों को परेशानी नहीं हो। और केवल 12 साल में एक बार नहीं, हम तो 12 ही महीने इन धामों पर आवागमन और धार्मिक यात्रियों का एक नया एक तरह से धार्मिक पर्यटन का एक नया प्रकल्प बना है। इस नाते से हमारा प्रयास है कि देश और दुनिया के कोई भी व्यक्ति अगर दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, आपने देखा ही यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे 4 लेन भी बहुत जल्दी है पूरे से चालू भी हो गया। क्या बचा? जून तक का जो अंदर का प्रोजेक्ट बचा है वो पूरा भी होगा। ओंकार रेल लाइन वाला भी पार्ट हो ही रहा है। और हमने बीच में हवाई सेवा के लिए प्रयास किया, दोबारा और करेंगे, ताकि कम समय में भी लोग अपने दर्शन के इस बात उनके मन की आत्मा को शांति। मंदिर प्रांगण बहुत छोटा है, उसके विस्तारीकरण की कोई योजना है? जो जो हो सकता है इंजीनियर बताएंगे वो करेंगे। मैं प्रांगण के विस्तारीकरण की मांग कर रहा हूँ। 11,000 स्क्वायर फीट मंदिर ट्रस्ट ने खरीद कर रख रखी है। आगे आपके सुझाव पर काम करेंगे। ओंकार लोक बनेगा सर? उज्जैन में वो लोग बनाए थे, ये एकात्म धाम बनी तो रहा है और क्या सर। एकात्म धाम का जो सेकंड फेज है उसका भूमि पूजन शिवराज जी ने कर दिया था, आपकी सरकार उसकी DPR भी नहीं बना पाई सर। ऐसे करते टेंडर लग गया था, तीसरी बार का टेंडर। टेंडर अभी तक सर टेंडर जी सर। ठीक है सर।